ये स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7th के जो नया लेसन हमने पढ़ा था पादप में जनन, इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको कराएंगे। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से इसे देखिए और बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक दो बार आपको वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे पादप में जनन, इसके जो है क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसे हम डायरेक्ट आपको बताएंगे। देखिए क्या है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? कायिक प्रवर्धन। तो क्या है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अगला है ऐसे पुष्पों एक जिनमें केवल नर और मादा जननांग होता है। तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लिंगी पुष्प क्या है, तो आप कहेंगे कि जिनमें केवल नर अथवा मादा जननांग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? का प्रक्रम परागण कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागण क्या है या परागण की प्रक्रिया क्या है, तो आप कहेंगे परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अगला है बीज प्रकीर्णन डैश डैश पवन, कीट और जल के द्वारा होता है। तो डैश की जगह में क्या आएगा? पवन, कीट और जल के द्वारा होता है बीज प्रकीर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो अलैंगिक जनन के बारे में हमने आपको नोट्स में भी बताया था। तो अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधों को जड़, तना, पत्तियों द्वारा उगाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधे के कायिक भागों द्वारा होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, गुलाब इसी विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो क्या है अलैंगिक जनन की विधि? नए पौधों को जो है जड़, तना और पत्तियों द्वारा उगाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधे के कायिक भागों द्वारा होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू का पौधा और गुलाब इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अगला है मुकुलन। अब देखिए मुकुलन क्या होता है? इस प्रकार के प्रक्रम में जनक जीव के शरीर से एक उभार दिखाई देता है, जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है तथा एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए क्या है? यीस्ट। ठीक है, अगला है खंडन। इस प्रक्रम में कौन भी वृद्धि करते हैं? शैवाल, और तेजी से गुणन भी करते हैं। शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा 2 या 2 से अधिक खंडों में भी खंडित होते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। तो क्या करते हैं? शैवाल जैसे 2 या 2 से अधिक खंडों में भी खंडित होते हैं। ठीक, अगला है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण कैसे होता है? तो ये है बीजाणु अलैंगिक संरचनाएं होती हैं जो कई समय तक जीवित रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु जो है अंकुरित होकर नए जीवन में विकसित हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है? कवक और मान से इसी प्रकार का प्रकरण द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। अब आपको बताना है कि पादपों में किस प्रकार लैंगिक जनन होता है, उस प्रक्रिया को आपको समझाना है। तो इसके लिए क्या है? लैंगिक जनन में नए जीवों की उत्पत्ति 2 जनकों द्वारा होती हैं। यह उच्च श्रेणी के पादपों तथा
जंतुओं में होता है। नर एवं मादा युग्मक परस्पर संयोग करके युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज विकसित होकर क्या है, भ्रूण बनाता है, जो कि बाद में जीव बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप बताएंगे अलैंगिक जनन केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, और लैंगिक जनन में क्या है, दो जनक भाग लेते हैं। फर्स्ट अंतर तो ये हो गया आपका। ठीक है, सेकेंड है यह एक लिंगी पादपों में होता है, और इसका क्या है, ये द्विलिंगी पादपों में होता है। ठीक है, जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती, इसमें कोई अंगों की भागीदारी नहीं होती, जबकि इसमें निषेचन प्रक्रिया होती है। अगला है निषेचन की क्रिया इसमें नहीं होती, इसमें होती है। बीज उत्पन्न नहीं होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, नए बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है, कई प्रकार की विभिन्नताएं आती हैं, और अलैंगिक जनन के कारण कोई भी भिन्नता नहीं आती। तो ये लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर आपको बताए गए हैं। ठीक है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। आपको एक पुष्प बनाना है और उसके जनन अंगों को नामांकित करना है। ये देखिए, इसमें एक पुष्प बनाया गया है। ये परागकोश है इसका, ये परागकोश है, ये पुंकेसर है। ठीक है, ये क्या है, पुतंतु। ये इसमें देखिए ये क्या दिखाया गया है, वर्तिकाग्र दिखाया गया है। ये हिस्सा जो है ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। ये क्या है, अंदर ये बीजांड है, और ये दोनों क्या है, अंडाशय दिखाए गए हैं। ठीक है, स्त्री केसर, ये स्त्री केसर की रचना आपको दिखाई गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, स्वपरागण और परपरागण के बीच में आपको अंतर बताना है। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण होता है, स्वपरागण, इसमें पराग कोश में परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुरुष की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु जल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। इसमें परागकोश में परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य, ये पुष्प है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे जल तथा वायु की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें कोई भिन्नता नहीं आती है। ठीक है, और परपरागण में क्या होता है, इसमें परागकोश के परागकण उसी स्पीसीज के अलग पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्य कारकों की आवश्यकता भी होती है, जैसे वायु के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा। ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं भी आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। पुष्प में जो है निषेचन किस प्रकार संपन्न होता है। तो इसका आंसर है पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। सबसे मुख्य क्या है, पुंकेसर जो कि नर जनन। इसके दो भाग परागकोश तथा कुछ पुतंतु होते हैं। परागकोश में परागण पाए जाते हैं जिसमें नर युग्मक बनते हैं, और स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसमें तीन भाग होते हैं, जैसे वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगा और अंडाशय होगा। अंडाशय में एक अथवा अत्यधिक बीजांड होते हैं। अंडाशय में बहुत सारे बीजांड भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। बीजांड में मादा युग्मक अथवा अंडाणु बनते हैं। ठीक है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो परागकण में से एक पराग नलिका निकलती है। इस पराग नलिका द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के पास पहुंचती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, जिससे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, बीजों के प्रकरण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है आपका, बीजों के प्रकरण की विभिन्न विधियां आपको बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, पवन द्वारा, एक तो हवा के द्वारा होगा। सेहिजन तथा द्विफल जैसे पादपों में पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। घासों दो हल्के बीज अथवा आग के राम युक्त बीज एवं सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों में चले जाते हैं। तो एक प्रकार कैसे होगा, पवन के द्वारा होगा। दूसरा कैसे होगा,
जल के द्वारा होगा। कुछ पादपों के बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि ये जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। उदाहरण के लिए जैसे नारियल, ठीक है। अगला है जंतुओं के द्वारा भी होता है। कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है, विशेष तौर पर कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी रचना होती है, जिनमें बीज जंतुओं के शरीर से चिपक कर सुदूर स्थानों तक जाते हैं। उदाहरण यूरेना, ठीक है। अगला है कॉलम ए से दिए गए शब्दों का बी से मिलान करना है आपको। कली, अब देखो कली का मिलान किससे करेंगे आप? कली, यीस्ट, आँख, आलू का पौधा जब हम उगाते हैं तो उसमें आँख बनी होती है, ठीक है। खंडन स्पाइरोगाइरा होता है और पंख मैपिल होते हैं, ठीक है, मैपिल के लिए। बीजाणु डबल रोटी की फफूंद। सही विकल्प में सही निशान लगाइए। पादप का जनन भाग होता है उसका क्या होता है? पुष्प, ठीक है। उसका पुष्प जो है उसका जनन भाग होता है, पुष्प के द्वारा होता है। नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है क्या? नर और मादा युग्मक का युग्मन कहलाता है निषेचन, ठीक है। अगला, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। किसमें होता है? अंडाशय बीज में होगा, नहीं पुंकेसर में, नहीं स्त्रीकेसर में, किसमें होगा? फल में, ठीक है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पदप जीव है, कौन है? बीजाणु उत्पन्न करने वाला डबल रोटी का फफूंद, ठीक है। अगला है बायोफिल्म। बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, किसके द्वारा करता है? तना, पत्ती, मूल, पुष्प, तो ये करता है पत्ती के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला, अब ये क्वेश्चन आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए आप 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके अवश्य देखिए, आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।